ओम सभी को। आज हम जानेंगे 8 मुख्य प्राणायाम के बारे में। इनको करने की सही विधि क्या है और इनसे होने वाले अद्भुत फ़ायदों के बारे में भी पूरा विस्तार से जानेंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी योग कक्षा में। मेरा नाम है निशा अतवानी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का योगा सेशन। सबसे पहले बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, सिद्धासन, जो भी आपको आसन कंफर्टेबल हो उसमें बैठ जाएंगे और दोनों हाथों को रखेंगे ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर। लंबी गहरी श्वास भर के एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर करेंगे प्रार्थना। लंबी गहरी श्वास भरे अंदर, ओम। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और करें प्रार्थना। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम स्टार्ट। श्वास लेके हाथ ऊपर, श्वास छोड़ के हाथ नीचे। यह है भस्त्रिका प्राणायाम में हाथों की पहली क्रिया। दूसरी क्रिया के लिए श्वास लेके हाथ आगे, श्वास छोड़ के पीछे। तीसरे अभ्यास के लिए दोनों हाथों को श्वास लेके हाथ बंद, श्वास छोड़ के खुले ऐसे, और फास्ट करना हो तो ऐसे करेंगे। तो भस्त्रिका को करना कैसे है, मेन लंबी गहरी श्वास लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। हाथों की क्रिया आपको जो अच्छी लगे आप वो करें। जब आपके हाथ थक जाएं तो नॉर्मली वायु मुद्रा में हाथ रखेंगे घुटनों के ऊपर और लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। करते रहेंगे लंबी लंबी श्वासों के साथ भस्त्रिका प्राणायाम। आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। दोनों नासिकाओं से श्वास को पूरी तरीके से फेफड़ों में भरना और धीरे धीरे छोड़ना भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। चलिए जान लेते हैं अभी इसकी सावधानियों के बारे में। तो जिन्हें हाई बीपी रहता हो, दमा हो या हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो सीरियस वाली, तो उसे भस्त्रिका प्राणायाम बिल्कुल आराम आराम से करना चाहिए। और यह प्राणायाम करने से जब आप श्वास लेते हैं अंदर तो आपका पेट नहीं फूलना चाहिए, आपको श्वास फेफड़ों तक भरनी है। ठीक है, फेफड़ों तक भर के और फिर धीरे धीरे छोड़नी है। और इस प्राणायाम को करने से शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो जब गर्मी की ऋतु हो तो उसमें ये प्राणायाम बिल्कुल धीरे धीरे और बिल्कुल थोड़ी देर करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अभी भस्त्रिका के फ़ायदों के बारे में। तो भस्त्रिका प्राणायाम से अपने शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो जैसे भी अपने सर्दी, खांसी, कफ संबंधित जो दोष है वो सब इससे दूर हो जाते हैं। और इससे अपने शरीर में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। ये अपने हार्ट के लिए भी अच्छा है, ये अपने फेफड़ों के लिए भी अच्छा है। इससे त्रिदोष भी दूर होते हैं और ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। तो 2 से 5 मिनट डेली भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास अंदर, बाहर, फिर से अंदर, बाहर। चलिए करेंगे अभी कपालभाति स्टार्ट। तो कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और श्वास छोड़ते वक्त पेट को झटके से अंदर करें। एक सेकंड में एक अभ्यास बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे कपालभाति का अभ्यास और धीरे धीरे गति बढ़ाते जाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। जिससे बैक पेन हो, बीपी की तकलीफ़ हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो या कोई गंभीर रोग हो तो वो धीरे धीरे ही करें। और आंखें बंद रखेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। जो लोग नए हों, जिन्हें कपालभाति करना नहीं आता हो, तो वो अपना एक हाथ नाभि के ऊपर रखें और दूसरा हाथ की मुट्ठी बना के अपने नाक के पास में रखें। तो जैसे मुंह से फूंक देते हैं और वहाँ पे अपन को मुट्ठी पे महसूस होती है, वैसे नाक से फूंक देनी है, श्वास छोड़ के, और पेट अंदर करना है। दोनों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। फिर जब आपका प्रॉपर कपालभाति होने लग जाए तो नॉर्मली किसी भी मुद्रा में हाथ लगा के बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी रखते हुए, और करते रहेंगे कपालभाति प्राणायाम। इसका लगातार अभ्यास करते करते अगर आपको बीच में थकान लगे तो 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास भरेंगे और छोड़ेंगे और बैक को थोड़ा रिलैक्स करेंगे और फिर से बैक स्ट्रेट रख के कंटिन्यू करते रहेंगे कपालभाति का अभ्यास।
चलिए जान लेते हैं आगे इसकी सावधानियों के बारे में। जिनका भी पेट का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन किया हो तो उन्हें डॉक्टर की सलाह से 3 या 6 महीने के बाद से कपालभाति का अभ्यास करना चाहिए। पेट में किसी भी प्रकार का दर्द हो या प्रेगनेंसी में या पीरियड्स में कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कोई गंभीर रोग हो तो कपालभाति का अभ्यास बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं अभी कपालभाति प्राणायाम के फ़ायदों के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये कपालभाति प्राणायाम जो है वो पेट की क्रिया है। पेट को अंदर बार श्वासों के साथ करना है। तो पेट से संबंधित जो भी रोग हैं वो उसमें दूर होते हैं, जैसे कि गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें आराम से ठीक हो जाती है। डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है कपालभाति प्राणायाम। इससे अपने शरीर का हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है और अपने चेहरे का तेज भी बढ़ता है। इससे अपने पेट के सारे अंगों की सफाई हो जाती है और अपना पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाता है। इसे प्राणायाम का राजा प्राणायाम भी कहा जाता है। इसका अभ्यास हमें डेली करना चाहिए। 5 मिनट से लेके 10 मिनट, 15 मिनट, अगर कोई गंभीर रोग हो तो आधा आधा घंटा या एक एक घंटा भी इसका अभ्यास किया जा सकता है, सुबह और शाम को। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर, फिर से अंदर बाहर। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। दोनों हथेलियों की गर्म ऊर्जा अपनी आंखों पे रखें और आंखें उसके अंदर ही खोलें। चलिए पैर खोल देंगे और करेंगे पैरों की सूक्ष्म व्यायाम। आज हम कर रहे हैं 8 मुख्य प्राणायाम का अभ्यास। और जो ये प्राणायाम होते हैं ना, ये बैठ के करने वाले होते हैं। तो इतनी देर अगर हम बैठते हैं तो हमारी बैक में पेन होने लग जाता है, पैरों में दर्द होने लग जाता है। तो बीच बीच में हमको सूक्ष्म व्यायाम बीच बीच में करने चाहिए, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स्ड रहे। तो धीरे धीरे पैरों को ऐसे थपथपाएंगे और लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। पूरा पैरों को हिलाते रहेंगे धीरे धीरे। और पैरों की उंगलियों को भी ऐसे टाइट बंद करें और खोलें। और दोनों हाथों को पीछे रख के बैक को बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रखेंगे। ऐसे धीरे धीरे पहले पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे। फिर पंजों को ऊपर नीचे करें। लंबी गहरी श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। उसके बाद एक एक पंजा ऊपर नीचे। उसके बाद दोनों पंजों को मिला के रोटेशन करेंगे। 1 2 3 4 5। रिवर्स में घुमाएं। 1 2 3 4 5। दोनों पैरों को खोल दें और करेंगे वाइपर। ऐसे आगे पीछे हिलाएं। जिनको पैरों में या घुटनों में बहुत दर्द हो वो आराम आराम से करें। अब पैर के अंगूठे को ज़मीन से टच करें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5। छोटी फिंगर को टच करें, होल्ड करें। 1 2 3 4 5। एक एक पैर अंदर बाहर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिलैक्स। चलिए एक पैर को ऐसे हाथ में उठाएं और ऐसे झूला झुलाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने को ऊपर नीचे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। पंजे को गोल गोल घुमाएं। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। पैर का अंगूठा पकड़ के चक्की। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। रिलैक्स। दूसरे पैर से करेंगे। पहले झूला झुलाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10। घुटने को ऊपर नीचे करें। 1, 2, 3, लंबी लंबी श्वासों के साथ करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। पंजे को गोल गोल घुमाएं। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। अंगूठे को पकड़ के चक्की। 1, 2, 3, 4, 5। रिवर्स। 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। चलिए अभी अपने एक एक पैर के अंगूठे को अपने नाक से टच करने का प्रयास कीजिए। जिनसे टच हो जाए तो ठीक है, और नहीं टच हो तो थोड़ा एक्टिंग कर लीजिए उसको टच करने की। ठीक है, धीरे धीरे रोज़ अभ्यास करेंगे तो एक बार टच होने लग जाएगा। तो इससे क्या होता है, अपने पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। तो अभ्यास कर लेंगे इसका। चलिए रिलैक्स। चलिए करेंगे अभी इसके बाद वाले प्राणायाम का अभ्यास। अभी तक हमने 2 प्राणायाम किए हैं, कपालभाति और भस्त्रिका। तो तीसरा प्राणायाम है बाह्य प्राणायाम। यह प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए? जो हार्ट के सीरियस पेशेंट हो या जिन्हें सांस की कोई तकलीफ हो, तो उन्हें इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इसके लिए पहले एक कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं, दोनों हाथ रखें किसी मुद्रा में, और लंबी गहरी श्वास भरें अंदर। पूरी श्वास खाली करें। अब इसमें 3 बंद लगाएंगे। एक है अपना जालंधर बंद, चिन को छाती से लगा देंगे तो ये हो जाएगा जालंधर बंद, और पेट को अपने अंदर टाइट कर लेंगे तो वो हो जाएगा उड़ियान बंद। और तीसरा बंद है मूल बंद, मतलब नीचे के मलमूत्र वाले भाग को टाइट करके ऊपर की तरफ खींचना। तो तीनों बंद लगा के श्वासों को बाहर रोक के होल्ड करना है 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी भी आपकी क्षमता हो उसके अनुसार आपको रोक के रखना है बाहर। और फिर जब श्वास लेनी हो तो तीनों बंद हटा के धीरे धीरे श्वास अंदर लें और छोड़ें। इस प्राणायाम का अभ्यास हम 3 बार करेंगे और इसे त्रिबंध प्राणायाम भी कहा जाता है। चलिए जान लेते हैं इस प्राणायाम से होने वाले अद्भुत फ़ायदों के बारे में। तो इससे अपने पेट के अंदर जो आंतें होती है उन आंतों की अच्छे से सफाई हो जाती है, और इससे मल मूत्र से संबंधित रोग भी दूर होते हैं। इससे स्त्रियों को गर्भाशय की कोई तकलीफ़ हो तो वो भी इससे दूर होती है, और इससे पाइल्स और फिस्टुला जैसे रोग भी दूर होते हैं। तो ये बहुत अद्भुत प्राणायाम है। इस प्राणायाम के अभ्यास में श्वासों को बाहर होल्ड करने से प्राण शक्ति भी बढ़ती है, और इससे बुद्धि भी बढ़ती है, और कुंडलिनी जागरण के लिए भी बहुत उपयोगी प्राणायाम है। रिलैक्स। चलिए करेंगे अभी इसके बाद वाली क्रिया, अग्निसार क्रिया। अग्निसार जो है ना, वो प्राणायाम नहीं है, वो एक क्रिया है जो कि बाह्य प्राणायाम करने के बाद वो हमें कंपलसरी करनी ही चाहिए, अग्निसार क्रिया। और अग्निसार का क्या फ़ायदा है कि अग्निसार से भी हमारे पेट की पूरी सफाई हो जाती है अच्छे से। और दूसरा बात है कि इसका नाम ही है अग्निसार, मतलब जो अपनी जठर में, जो अपनी पेट में जो अग्नि होती है जो खाने को पचाती है, तो ये उस अग्नि को स्ट्रॉन्ग करती है और भी ज़्यादा। तो बाह्य प्राणायाम और अग्निसार ये दोनों एक साथ करने चाहिए, और इससे अपने पेट से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं। तो इसको करना कैसे है? तो लंबी गहरी श्वास पहले अंदर भरें, पूरी श्वास खाली, पूरा श्वास खाली करके पेट को खाली हिलाते रहना है। श्वास को बाहर रोक के रखेंगे और पेट को खाली हिलाते रहेंगे, बबलिंग करेंगे, अंदर बार अंदर बार अंदर बार हिलाते रहेंगे जब तक आप हिला सके, जितने भी स्टॉक आप लगा सके। फिर उसके बाद जब श्वास लेनी हो तो फिर नॉर्मली श्वास लें और छोड़ें, और फिर से पेट को अंदर बाहर हिलाएं। तो हमने 3 बार बाह्य प्राणायाम किया था, तो 3 बार अग्निसार क्रिया भी करेंगे। इस क्रिया के अभ्यास से अपना पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। इसमें सावधानी क्या रखनी है कि जिसको हार्ट की सीरियस कोई प्रॉब्लम हो, या श्वासों की तकलीफ़ हो, या पेट की कोई तकलीफ़ हो, किसी को पेट की कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी हो, उन्हें इस क्रिया का अभ्यास नहीं करना चाहिए।
बिल्कुल आराम से, सहजता से, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अग्निसार क्रिया का अभ्यास करेंगे। चलिए रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर, फिर से अंदर बाहर। इसके बाद करेंगे अगले प्राणायाम का अभ्यास, उसका नाम है उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाता है? उज्जाई प्राणायाम करने के लिए लंबी गहरी श्वास पहले अंदर भरेंगे और पूरी पूरी श्वास बाहर खाली करेंगे और फिर अपने गले के घर्षण के साथ श्वास को अंदर लेंगे। गले को बिल्कुल टाइट करके और गले के घर्षण के साथ धीरे धीरे श्वास अंदर लेंगे। गले से एक आवाज़ क्रिएट होगी, गले में वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, तो उससे श्वास को पूरा अंदर भरेंगे पेट में और भर के फिर उसको होल्ड करना है, आंतरिक कुंभक लगा के होल्ड करना है और फिर अपने 2 बंद लगेंगे इसमें। जैसे अपने बाह्य प्राणायाम में 3 बंद लगाए थे, जालंधर बंद, उड़ान बंद, मूल बंद, तो इसमें 2 बंद लगाने हैं। जालंधर बंद मतलब चिन को अपनी छाती से टच कीजिए, तो जालंधर बंद ये लॉक लग गया और नीचे के मूल बंद को भी टाइट कर लेंगे। मूल वाले भाग को भी बिल्कुल टाइट करके ऊपर की तरफ खींच के रखेंगे। पेट में कोई बंद नहीं लगाना है, तो इसको द्विबंदी प्राणायाम भी कहा जाता है। तो 2 बंद लगाने के बाद इसको होल्ड करके रखना है अपनी क्षमता के अनुसार, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, जितनी भी देर आप होल्ड कर सके उतनी देर होल्ड करके रखना है। फिर जब आपको श्वास छोड़नी हो तो दोनों बंद हटा के और राइट नोज़ बंद करेंगे अंगूठे से और लेफ़्ट से धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे बाहर। इस प्राणायाम का अभ्यास भी हम 3 बार करेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके सावधानियों के बारे में कि किसको यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो जिनका गले का किसी भी प्रकार का ऑपरेशन किया हुआ हो या फिर किसी को सर्दी खांसी हो रही हो बहुत, गले में खराश हो, गले में दर्द हो, तो उनको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको हाई बीपी हो उनको आराम आराम से अपनी क्षमता अनुसार करना चाहिए। अब जानते हैं इस प्राणायाम से होने वाले फ़ायदों के बारे में। तो इससे गले से संबंधित सारे रोग दूर होते हैं, जैसे थायराइड, स्नोरिंग मतलब रात को सोते समय खराटे आना, टॉन्सिल्स, एसिडिटी जैसे रोग। और इसके अलावा इस प्राणायाम को करने से आवाज़ भी मधुर बनती है, तो गायक कलाकारों के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है। इससे जो छोटे बच्चे तोतले बात करते, तोतलापन होता है जिनमें, या हकलाते हैं बात करते वक्त, तो उनके लिए भी ये प्राणायाम सबसे बेस्ट प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम। रिलैक्स, अब करेंगे अगला प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके करने के लिए दोनों हाथ रखें वायु मुद्रा में और राइट नोज़ बंद करेंगे बिल्कुल हल्के से और लेफ़्ट से श्वास अंदर भरें। फिर लेफ़्ट को बंद करके अंगुलियों से राइट से अंगूठा हटा के राइट से धीरे धीरे श्वास छोड़ें। फिर राइट से श्वास भरें, लेफ़्ट से छोड़ें, लेफ़्ट से श्वास अंदर, राइट से बाहर, राइट से अंदर और लेफ़्ट से बाहर। ऐसे कंटिन्यू आंखें बंद करके करते रहेंगे लगातार अनुलोम विलोम प्राणायाम। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, आंखें बंद रखेंगे और लंबी लंबी गहरी श्वासों के साथ करते रहेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी को घुटनों या पैरों में दर्द हो तो वो पैर खोल के भी बैठ सकते हैं इस प्राणायाम को करने के लिए। और अब जान लेते हैं इसकी सावधानियाँ कि यह प्राणायाम किसको नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो यह प्राणायाम निर्दोष प्राणायाम है, ये प्राणायाम हर कोई कर सकता है। किसी को भी, कोई भी गंभीर से गंभीर रोगी जो है ना, वो भी यह प्राणायाम आराम से कर सकते हैं। सिर्फ इसमें 1 या 2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि किसी ने भी किसी भी प्रकार का नाक का ऑपरेशन करवा रखा हो तो उसे डॉक्टर की सलाह से 3 से 6 महीने के बाद ये प्राणायाम करना स्टार्ट करना है। और अगर सर्दी हो रखी हो, नाक बंद है, श्वास लेने में और छोड़ने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उसे यह प्राणायाम का अभ्यास नहीं करना चाहिए। बाकी और यह प्राणायाम कोई भी कर सकता है, किसी भी गंभीर से गंभीर बीमारी में भी यह प्राणायाम किया जा सकता है और इससे पूरा लाभ लिया जा सकता है।
इस प्राणायाम के फ़ायदे भी बहुत अद्भुत हैं। इसे प्राणायाम का महाराजा प्राणायाम कहा जाता है। सबसे ऊपर इस प्राणायाम को रखा गया है और ये निर्दोष प्राणायाम है। किसी भी अवस्था में कभी भी यह प्राणायाम किया जा सकता है। बैठे बैठे, सोते सोते, खड़े खड़े, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। खाना खाने के बाद, खाना खाने से पहले, कभी भी इस प्राणायाम को किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा देर इस प्राणायाम को करते हैं उतना ही इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और जानते हैं इसके फ़ायदे के बारे में। इससे पैरालिसिस जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। इससे सारे शरीर की जो नस नाड़ियाँ होती है ना, उनका शुद्धिकरण हो जाते हैं, उनकी ब्लॉकेज मिटती है। मतलब कोई भी अपनी नस नाड़ी अगर ब्लॉक हो अपने शरीर में तो वो खुल जाती है, वो पूरी क्लीन हो जाती है। तो इसीलिए ये पूरे शरीर के रोगों को मिटाने में सक्षम है। इससे अपना आईक्यू लेवल बढ़ता है, इससे अपनी मेमोरी भी तेज होती है, इससे आँखों की रोशनी बढ़ती है, इससे अपनी प्राण शक्ति बढ़ती है, इससे अपना बीपी भी कंट्रोल में रहता है, इससे श्वसन तंत्र भी मजबूत रहता है। जिन लोगों को साइनस या सर्दी रहती है या एलर्जी रहती है या माइग्रेन, ये सारी समस्याओं से राहत मिलती है इस प्राणायाम को करने से। किसी को रात में नींद नहीं आती है तो अगर वो सोते सोते रात को थोड़ी देर ये प्राणायाम कर ले तो उसे रात को नींद आराम से आ जाती है। तो बहुत अद्भुत प्राणायाम है ये अनुलोम विलोम प्राणायाम, और जितना ज़्यादा किया जाए उसका उतना ही फ़ायदा है। रिलैक्स, लंबी गहरी श्वास अंदर, बाहर, फिर से अंदर, बाहर। दोनों हाथों को आपस में घर्षण करें। दोनों हथेलियों की गर्म ऊर्जा आंखों पे लगाएं, आंखें उसके अंदर ही खोलें। चलिए पैर खोल देंगे अभी अपने, और पैरों को थोड़ा थपथपा लें जिससे थोड़े पैर अपने रिलैक्स हो जाएं। लंबी गहरी श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें। दोनों हाथों को पीछे रखें, बैक को रिलैक्स पोजीशन में रखें। अब इसके बाद थोड़ी देर करेंगे बटरफ्लाई। तो दोनों पंजों को मिला लें और घुटनों को ऊपर नीचे करें। इन सभी सूक्ष्म व्यायामों के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। उसमें से इनका मेन फ़ायदा है कि जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स पेन है, तो वो सारे जॉइंट्स पेन का जो भी तकलीफ़ है वो इससे दूर हो जाती है पूरे शरीर के सूक्ष्म व्यायाम करने से। तो थोड़ी देर बटरफ्लाई करने के बाद करेंगे नौकासन। नौकासन करने के लिए दोनों पैरों को खोल देंगे और थोड़ा सा ऊपर कर ले ज़मीन से, और हाथों को भी बिल्कुल स्ट्रेट रखें। नज़र अपने पैरों पे रखें और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। एक बार फिर से करेंगे नौकासन का अभ्यास। तो दोनों पैरों को थोड़ा ऊपर कर लें 30 डिग्री पे अप्रॉक्स, और अपने हाथों को स्ट्रेट रखें। नज़र अपनी पैरों के पंजे पे और होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इसके बाद नेक्स्ट अभ्यास करेंगे हाथों के। तो हाथों की आधी मुट्ठी बंद करें, खाली अंगुलियों को मोड़ें और खोलें। फिर पूरी मुट्ठी बंद करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मुट्ठी को राउंड करें। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4 5। हथेली ऊपर नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अंदर बाहर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों की एक्सरसाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शोल्डर्स कोहनी मिलाते हुए। 1 2 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4
5 रिलैक्स। घुटनों की मसाज करते हुए शोल्डर्स को राउंड करें। 1 2 3 4 5 रिवर्स। 1 2 3 4 5 रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे गर्दन के अभ्यास। श्वास लेते हुए गर्दन ऊपर, श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे। कंटिन्यू करते रहेंगे 10 काउंटिंग तक। 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 रिलैक्स। इसके बाद करेंगे शोल्डर ईयर टच। तो पहले राइट ईयर राइट शोल्डर टच करें, फिर लेफ्ट ईयर लेफ्ट शोल्डर। कंटिन्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। अब करेंगे गर्दन की ट्विस्टिंग वाले अभ्यास। तो पहले राइट साइड ट्विस्ट करें, फिर लेफ़्ट साइड धीरे धीरे ट्विस्ट करें। कंटिन्यू करते रहेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। करेंगे नेक रोटेशन। श्वास छोड़ते हुए गर्दन नीचे, राइट साइड से गोल घुमाना चालू करें गर्दन को, और जब गर्दन आपके ऊपर जाए तो श्वास लेते जाए, नीचे जाए तो छोड़ते जाए। कंटिन्यू करते रहेंगे। 2 3 रिवर्स में घुमाएं। 1 2 एंड 3 रिलैक्स। अब करेंगे दोनों हाथों को लॉक और रखेंगे सर के ऊपर। लंबी गहरी श्वास लेके जोर से प्रेशर दे, 2-3 सेकंड होल्ड करें और छोड़ दें। फॉरहेड पे भी इसी प्रकार प्रेशर देंगे, 2-3 सेकंड होल्ड करके छोड़ देंगे। पीछे भी इसी प्रकार करेंगे। साइड में एक हाथ से करें, दूसरी साइड एंड रिलैक्स। इसके बाद करेंगे अगले प्राणायाम का अभ्यास। अगला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। इसके लिए पहली उंगली माथे पे रखें और शेष उंगलियों से आंखें बंद करें कोमलता से, और अंगूठे से कान बंद कर दें और धीरे धीरे लंबी गहरी श्वास लें और फिर भंवरे की तरह गुंजन करें। ऐसे भंवरे की तरह गुंजन करें जब तक आप कर सके। फिर से लंबी गहरी श्वास भरें और भंवरे की तरह गुंजन करेंगे। 3 बार अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। चलिए अभी जानते हैं इसकी सावधानियों के बारे में कि यह प्राणायाम कौन नहीं कर सकता। तो यह प्राणायाम जिनके कानों में गंभीर रोग हो, जिनके कान बहते हो, कान में बहुत दर्द रहता हो, तो उनको यह प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। तो इससे अपना मन एकाग्र होता है, शांत होता है, डिप्रेशन दूर होता है, माइग्रेन की समस्या ठीक होती है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी और हार्ट पेशेंट के लिए भी यह प्राणायाम बहुत उपयोगी है। रिलैक्स। लंबी गहरी श्वास अंदर बाहर, फिर से अंदर बाहर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ही रखेंगे घुटनों के ऊपर और करेंगे उद्गीत प्राणायाम। तो इसमें क्या करेंगे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। तो पहले बार के लिए लंबी गहरी श्वास भरें अंदर, ओम। एक बार और लंबी गहरी श्वास भरें, ओम।
रिलैक्स। अब ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। लास्ट प्राणायाम है अपना 8वां प्राणायाम, प्रणव ध्यान या फिर ध्यान। तो ध्यान की अवस्था में ही बैठे रहेंगे आंखें बंद रख के, और पूरा ध्यान अपना श्वासों पे लगाएंगे। एक लंबी गहरी श्वास अंदर लें, पूरी श्वास बाहर। एक बार फिर से लंबी गहरी श्वास अंदर लें, पूरी श्वास बाहर। अब फिर से एक लंबी गहरी श्वास लेंगे और उसके साथ अपनी बॉडी को बिल्कुल टाइट करते जाएंगे। अपनी जो हाथों में ज्ञान मुद्रा लगी हुई है उन हाथों को खोल के उनकी धीरे धीरे मुट्ठी बनाते जाएंगे और धीरे धीरे श्वास अंदर भरते जाएंगे और पूरी बॉडी को बिल्कुल टाइट करते जाएंगे। और टाइट करेंगे और टाइट करेंगे। पूरा टाइट हो जाने के बाद और पूरा श्वास अंदर भर जाने के बाद पूरी बॉडी को बिल्कुल धीरे धीरे लूज़ करते जाएंगे, ढीला छोड़ते जाएंगे और श्वासों को भी बिल्कुल धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। पूरी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स कर देंगे। अब ध्यान लगाएंगे अपने आज्ञा चक्र पे, दोनों आईब्रोज के बीच, उस पे ध्यान लगाएंगे। वहाँ पे आपको एक रोशनी, एक प्रकाश, एक दिए की लौ होती है ना, वैसा आपको कुछ रोशनी दिखाई देगी। उसे आप देखने का प्रयत्न करें और अपने विचारों को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दें, उनको बिल्कुल फ्री छोड़ दें। जो भी आपके माइंड में विचार आ रहे हैं उन्हें आने दें, जो जा रहे हैं उन्हें जाने दें। ध्यान खाली अपना आज्ञा चक्र पे रखें और जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है, प्रकाश दिखाई दे रहा है, उसे देखते रहें। जैसे ही आपको रोशनी दिख जाए तो उसमें आपको अपने परमात्मा को, अपने इष्ट देव, अपने ईश्वर या जिस भी देवता को आप मानते हैं उनको देखने का प्रयास करें। और जैसे ही आपको उनके दर्शन हो जाए तो उनको नमन वंदन करें, उन्हें धन्यवाद करें। हमारे ईश्वर ने ही हमें इतनी सुंदर निरोगी काया दी, ये 2 सुंदर आँखें दी हैं जिससे हम पूरी दुनिया को देख पाते हैं, 2 हाथ दिए हैं जिससे हम अच्छे अच्छे कर्म कर पाते हैं, 2 पैर दिए हैं जो हम पूरी दुनिया में कहीं भी घूमने जा सकते हैं, और इतना सुंदर अपना मन दिया है जो हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं। तो ईश्वर का दिल से धन्यवाद करेंगे कि हमें इतना सुंदर और इतना प्यारा बच्चा उन्होंने बनाया है। उनका बहुत दिल से धन्यवाद कीजिए और उनको याद करते हुए दोनों हाथों को ऊपर करके घर्षण कीजिए और दोनों हथेलियों की गर्म ऊर्जा को आँखों पे रखिए। आँखें उसके अंदर ही खोलिए। एक बार फिर से दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और पूरी बॉडी पे लगा देंगे। पूरी बॉडी में आपको जहाँ पे भी दर्द हो, तनाव महसूस हो रहा हो थोड़ा सा भी, वहाँ पे हल्का हल्का थपथपाएं या फिर थोड़ा थोड़ा रब करें। रिलैक्स। अब करेंगे सिंहासन का अभ्यास। तो दोनों हाथों को रखेंगे आगे, हथेलियाँ पीछे की साइड रखें। लंबी गहरी श्वास भर के जीभ पूरी बाहर निकालेंगे, आंखें अपने आकाश की तरफ करेंगे और करेंगे सिंहासन। लंबी गहरी श्वास भरे अंदर, गले की मसाज करें। चलिए हास्यासन का अभ्यास करेंगे।
रिलैक्स। चलो जोर से ताली बजाएं। अब ढोलक बजाएंगे। दोनों पैरों को रखेंगे क्रॉस में और जोर से ढोलक बजाएंगे दोनों पैरों पे। लेग चेंज कर ले, जो पैर नीचे था उससे ऊपर कर ले, फिर से बजाएं ढोलक। रिलैक्स। अभी दोनों पैरों को रखेंगे क्रॉस लेग में और दोनों हाथ रखेंगे ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर। लंबी गहरी श्वास भर के एक बार ओम का उच्चारण करेंगे और फिर करेंगे शांति पाठ। लंबी गहरी श्वास भरे अंदर ओम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग। स्वस्थ रहो, मस्त, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। सभी को ओम। आपका दिन शुभ रहे।